वेलकम टू दिस चैनल जापनीज सीखें। होप सो आपने मेरी पुरानी सभी की सभी वीडियोस देखी हैं। तो आज जो है मैं जापनीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स के बारे में जो है बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अब हम बात करेंगे गा पार्टिकल की। देखो, जापनीज़ की हिस्ट्री के अंदर और जापनीज़ लैंग्वेज के अंदर जो गा पार्टिकल है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ जो है वो होता है। और गा पार्टिकल का जो है बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ जो है, जैसे आप कहीं भी कोई भी सेंटेंस पढ़ोगे तो गा पार्टिकल का ज़्यादातर आप जो है वो यूज़ आपको देखने को मिलेगा। जैसे वा पार्टिकल होता है, तो पार्टिकल होता है और नी पार्टिकल होता है। इसी तरीके से ना जो गा पार्टिकल है उसका जो यूज़ जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से हम जापनीज़ के जो कुछ पैटर्न्स हैं और वो तो मैंने आपको समझाया भी, साथ में जो है अब मैं गा पार्टिकल का जो है आपको जो एक्सप्लेन करूँगा। तो गा पार्टिकल जो है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, ये एक सेंटेंस के ना सब्जेक्ट को डिनोट करता है। जैसे जो गा पार्टिकल है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट को डिनोट करता है। जैसे मान लिया मैंने एग्जाम्पल बोला कि तनाका सान आ रहे हैं, तनाका सान गा कीमास, तनाका सान आ रहे हैं, तनाका सान गा कीमास। कीमास होता है कम को जो हम कीमास कहते हैं, तनाका सान गा कीमास, तनाका सान आ रहे हैं। मात्सुमोतो सान जा रहे हैं, मात्सुमोतो सान गा इकीमास, तो मात्सुमोतो सान जो है वो जा रहे हैं। तो इसे जो हम ये वाले सेंटेंस को हम जो इस तरीके से गा पार्टिकल को एक तरीके से फर्स्ट केस होता है जिसमें हम गा पार्टिकल का यूज़ करते हैं। पहला क्या है कि तनाका सान आ रहे हैं, तनाका सान गा कीमास, कीमास इट मीन्स कम। और एक है कि मात्सुमोतो सान जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि मात्सुमोतो सान गा इकीमास। तो यही एक तरीके से जो एक सेंटेंस होता है उसके जो है जो सब्जेक्ट होता है उसको गा पार्टिकल जो है वो एक्सप्लेन जो है वो करता है। नेक्स्ट जो इसका जो सेकंड जो यूज़ है गा पार्टिकल का, इसमें हम क्या बात करते हैं कि एक तरीके से जब किसी भी चीज़ को हम हाईलाइट करना हो, जैसे हम कहते हैं ना कौन आया, दारेगा कीता। वैसे तो की मास की जो पास्ट फॉर्म होती है उसे कीता पढ़ते हैं, तो दारेगा कीता मतलब कौन आया, ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट के अंदर बोला है। तो अब जैसे मैंने बोला दारेगा कीता, तो इसका नेक्स्ट जो है इसका आंसर क्या होगा, यामादा सान गा गीता, यानी यामादा सान ही आए हैं। एक तरीके से जब एक सेंटेंस को हाईलाइट जब किया जाता है, एक तरीके से फोकस किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, तो इसलिए इसके अंदर जो हम जो है वो दा पार्टिकल का जो है गा पार्टिकल का जो है वो यूज़ करते हैं। तो दारेगा कीता यानी कौन आया, यामादा सान गा कीता, तो यानी यामादा सान ही आए हैं। नेक्स्ट जो इसका यूसेज है कि ये एबिलिटी और फीलिंग्स के साथ भी इसका यूज होता है। जैसे मान लिया वाताशी, वाताशी गा कोही, जैसे मान लिया वाताशिवा कोही गा सुकेदिस, मतलब मुझे जो है वो कॉफ़ी जो है पसंद है। वाताशिवा रामेन गा सुकेदिस, मतलब मुझे जो है वो रामेन पसंद है। तो इसी तरीके से जो है गा पार्टिकल का एक यूज़ जो है आप ये भी कर सकते हो, जब हम किसी भी फीलिंग्स की बात करते हैं, एबिलिटी की बात करते हैं, वहाँ पे भी जो है गा पार्टिकल को जो आप वो यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लिया वाताशी वा ओचा गा सुकीदिस, मतलब इट मीन्स आई लाइक टी। तो वाताशी वा मतलब कोई भी आप सेंटेंस का मीनिंग जो है बोल सकते हो, जो भी चीज़ आपको पसंद है। तो इस तरीके से गा पार्टिकल का जो है आप वो यूज़ कर सकते हो। ये किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस और सेंटेंस के साथ भी गा पार्टिकल का जो है वो यूज़ किया जैसे मान लिया जब हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की बात करें, जैसे मान लिया नेकोगा, जैसे मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर भी बताया, एक ई मास होता है, एक अरी मास होता है। ई मास जो होता है वो लिविंग थिंग्स के साथ लगता है और अरी मास जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए साथ लगता है। जैसे ह्यूमन की बात करें, कैट की बात करें, डॉग की बात करें, एलिफेंट की बात करें, अलग अलग जो लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बात करें, तो उसके साथ हमारा क्या लगता है, गा ईमास लगता है। और अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, जैसे मान ली इफ वी टॉक अबाउट बुक, इफ वी टॉक अबाउट पेंसिल, इफ वी टॉक अबाउट पेन, तो नॉन लिविंग थिंग्स है, इनके साथ क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस के साथ आपका गा ईमास लगता है। जैसे मान लिया वहाँ पर कमरे में बिल्ली है, हेया नी नेको गा ईमास, कमरे के अंदर बुक है, हेया नी हॉर्न गा अरीमास। तो इस तरीके से आप जो है इस पार्टिकल का जो है यूज़ कर सकते हैं। जापनीज़ के अंदर इस पार्टिकल का बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होता है, और साथ का जो अरीमास और ईमास के जैसे जो सेंटेंस हैं इनके अंदर तो इसका ज़्यादा ही ज़्यादा जो है वो यूज़। इसे भी मैं आपको गा पार्टिकल की समरी दे रहा हूँ किस किस तरीके से जो गा पार्टिकल का यूज़ होता है। समरी मतलब एक तरीके से सब्जेक्ट बताने के लिए हम एबिलिटी या फिर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जब किसी चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं उसकी यहाँ पे बात करते हैं। किसी चीज़ की नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स की एग्जिस्टेंस को बताने के लिए जो है वो गा पार्टिकल का जो है वो यूज़ होता है। तो इसी तरीके से गा पार्टिकल्स के ज़्यादातर जो है वो यूसेज जो है इसी एक पैटर्न के अंदर जो है वो यूज़ होते हैं कि हम किस तरीके से गा पार्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने जो है आपको 3 जो है गा पार्टिकल के जो है एग्जाम्पल भी
बताएं और केसेस वगैरह भी जो आपको गा पार्टिकल का मतलब एक तरीके से हम बात करते हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है। जैसे मान लिया कौन क्या कर रहा है, टीचर बोल रहा है सेंसे गा हनाशी मास, मतलब टीचर बोल रहा है, बच्चे आ रहे हैं गाक से गा की मास। तो इस तरीके की मैंने आपको 2 सेंटेंस आपको बताए हैं। एक सेंटेंस आपका और होता है नानी गारी मास का, मतलब व्हाट हैपन, क्या हुआ, नानी गारी मास का तो व्हाट हैपन क्या हुआ, ये वाला वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। कारेवा पियानो गा जोजू दिस, मतलब वो जो पर्सन है वो पियानो में जो है बहुत अच्छा है। कारेवा पियानो गा जोजू दिस, मतलब वो जो पर्सन है वो पियानो में बहुत अच्छा है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल भी आप जो है वो यूज कर सकते हो। जब हम किसी को बोलते हैं नियोंगो गा वकारी मास का, आपको जो जापानीज समझ आ रही है क्या, हम क्या बोलते हैं, हाई वकारी मास, हाई वकारी माशिता, या फिर हाई वकारी मास, ये वकारी मासेन। जैसे हम कोई बोलते हैं ना निहोंगो गा वकारी मास का, जैसे आप सबको मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि राइट नाउ आई एम टीचिंग जापानीज, तो निहोंगो स्टूडेंट्स निहोंगो गा वकारी मास का। तो आपको मैंने पूछा कि मतलब आपको जापानीज समझ आ रही है, तो आपको अगर समझ आ रही तो आप क्या बोलोगे, हाई वकारी मास, और अगर समझ नहीं आ रहा तो ये वकारी मासेन। तो ये वाला सेंटेंस भी जो आप गा पार्टिकल के साथ जो है वो यूज करें। इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस गा प्लस वर्ब। जैसे इंग्लिश में टेंसेस के रूल्स होते हैं, ऐसे इसका भी फॉर्मूला होता है बेसिक सब्जेक्ट प्लस गा प्लस वर्ब। तो इसी तरीके से आज जो मैंने आपको गा पार्टिकल एक्सप्लेन किया, तो जितना आप हो सके गा पार्टिकल्स के और एग्जाम्पल पर जो है वो रीड करें, और कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो जापानीज सीखना चाहते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।